नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए फाइनली बोर्ड परीक्षा पेपर 2026 के लिए हिंदी विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पेपर क्लास 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, इस पेपर को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना भी है, क्योंकि इस पेपर के अंदर हमने सभी आपके बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्येक पेपर की तरह इसमें भी आपके समय रहेगा 2.5 घंटे का पेपर हल करने के लिए, और ये पूरा पेपर आपके 80 अंकों का रहने वाला है। सर्वप्रथम हमारा भाग जो फर्स्ट है, उसमें आपके पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना यानी गद्य खंड से रिलेटेड ये है, और ये आपके इसका अंक बार है 22 अंकों का। अब सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है बहुविकल्पीय प्रश्नों से, जिसका भी सही उत्तर है उसका आपको चयन करना है। तो अब हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गुनगुन के पापा को कौन समझाने आया था। आपको बताना है कि गुनगुन के जो पापा थे उनको कौन समझाने आया था। तो हमने सही ढंग से पढ़ा है, सर पढ़ा रहे थे उस समय। तो गुनगुन के पापा को समझाने आया था सुरेश जी। कौन आया था समझाने? सुरेश जी आई थी। सेकंड क्वेश्चन है, साइबेरिया से आने वाले पक्षी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं, उन्हें हम कहते हैं कुर्जा। क्या कहते हैं? कुर्जा। ऑप्शन नंबर स है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंशा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित शब्द है हमारा प्रत्यंशा, और प्रत्यंशा का मतलब होता है धनुष की डोरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर स है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, आतताई मुगल शासक औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। रेखांकित पद का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? रेखांकित पद है हमारा आतताई, और आतताई का मतलब होता है अत्याचारी, दुराचारी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें भी स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 5, राजस्थान के बालवीर पाठ के अनुसार कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा था। तो देखो, ये मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा, दोबारा मैं पढ़ता हूँ। राजस्थान के बालवीर पाठ के अनुसार कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा था। तो उन्होंने रेलवे ट्रैक पर देखा था टूटी हुई पटरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर है वो बस सही हो जाएगा। पटरी टूटी हुई थी, पटरी है वो कैसी थी? टूटी हुई थी। अब विद्यार्थियों, एक बात का आपको हमें कमेंट करके बताना है कि राजा दशरथ के कितने बेटे थे। जो सबसे पहले राइट कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिनअप करेंगे। अब हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। जो छठा क्वेश्चन है कि खेजड़ली की घटना का आज क्या महत्व। उत्सर्ग पाठ, जो आपका पाठ है उत्सर्ग के आधार पर आपको लिखना है। तो इसका आंसर हम करेंगे कि खेजड़ली की घटना हमें पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, जिसके लिए अमृता देवी और अन्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके भी वृक्षों की रक्षा की थी, पर्यावरण की रक्षा की थी। तो हमें पर्यावरण की रक्षा की और ये पर्यावरण की रक्षा का पाठ पढ़ाती है, ये जो हमारा अध्याय है वो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7, 5 तरीके पाठ के अनुसार संवाद का तरीका सबसे अच्छा क्यों माना गया है। संवाद का मतलब बातें करके, ठीक है ना। तो संवाद का तरीका सबसे उत्तम क्यों है? देखो, इसका आंसर हम करेंगे कि संवाद का तरीका सबसे अच्छा इसलिए माना गया है क्योंकि इसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक स्पष्टता से पहुंचा सकते हैं, मतलब साफ साफ कह सकते हैं, और दूसरों के विचारों को भी समझ सकते हैं। यह आपसी मतभेदों को सुलझाने और मधुर संबंध बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है, क्योंकि इसमें न तो कोई झगड़ा होता है और न ही कोई क्रोधित होता है, न कोई हारता है न कोई जीतता है। ठीक है, ये हमने अध्याय में पढ़ा हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 8, नई पीढ़ी मूर्ति कला से क्यों दूर हो रही है। तनु का पत्र पाठ के अनुसार बताइए। तनु का पत्र जो अध्याय है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर करेंगे कि तनु का पत्र पाठ के अनुसार आधुनिक, जो हमारी आधुनिकता है, आधुनिकता के प्रभाव, मशीनी युग की सका शोध और पारंपरिक कलाओं के प्रति घटते समान व कम आय के अवसरों के कारण नई पीढ़ी मूर्तिकला जैसी समृद्ध विरासत से दूर होती जा रही है। क्योंकि अब जो आधुनिक तरीके आ रहे हैं, मशीनी युग आ गया है, और साथ में ये कि जो भी मूर्तिकला वाले मूर्तियां बनाते हैं तो उसकी आय यानी इनकम बहुत ही कम होती है, जिस कारण से लोग उनमें रुचि लेना कम करते जा रहे हैं। उसके बाद में हमारा 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन होगा विद्यार्थियों, वो आपके एक पैसेज पूछा जाएगा।
ये जिसे हम गद्यांश कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर भी आपके गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एग्जाम में भी आपको गद्यांश को पहले सावधानी पूर्वक ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर भी हम पढ़ के समझते हैं। थान पर पुजारी ने खीर का भोग लगाया और हाल साल पूछा। मैंने पूछा, काका हम लोक देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? वे बोले, हम लोक देवताओं के लिए त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। जैसे तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही रामदेव जी, पाबू जी, बिग्गा जी और करणी माता ने भी पशु पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो इस कारण से हम जो हमारे लोक देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं। अब देखो इसके अंदर से कुछ प्रश्न पूछे गए, उनके हम जवाब करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, थान पर पुजारी जी ने किसका भोग लगाया? तो आपने पढ़ा पहली लाइन में कि थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हम लोक देवता को क्यों याद करते हैं? तो देखो हम लोक देवताओं को उनके त्याग, बलिदान और समाज सेवा के लिए उनको याद करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो ये अपने अनुसार आप आंसर लिख सकते हैं। इन सभी के आंसर हैं जो इस गद्यांश के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है गद्यांश का विलोम शब्द आपको लिखना है, परलोक। तो परलोक का आपके विलोम हो जाएगा लोक और मरण का हो जाएगा जीवन। चौथा क्वेश्चन है, लोक देवता कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या किया? तो देखो इस गद्यांश के अनुसार हम इसका आंसर करेंगे। प्रमुख लोक देवता तेजाजी, रामदेव जी, पाबू जी, बिग्गा जी और करणी माता है। इन्होंने गायों की रक्षा, पशु व पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। उसके बाद में है हमारे पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। ये पद्य भाग से हैं और इसका अंक 12 है आपके 13 अंक। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, नन्हा ध्रुव तारा कविता में ध्रुव तारा किसका प्रतीक है? तो उस कविता के अनुसार ध्रुव तारा है वो ज्ञान का मार्गदर्शन। कौन है? ज्ञान और मार्गदर्शन का हमारे प्रतीक है। तो ये सब ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज्ञान और मार्गदर्शन। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 11 जो रिक्त स्थानों से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर है, ये आपके बुक के अंदर से जो अध्याय है उनके अनुसार ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, ई पर देव खाली जगह न आवे। तो ई पर देव रमण न आवे, है ना, रमण यहाँ पर आ जाएगा रमण। उसके बाद में ईरो खाली जगह नर नारी गावे। तो ईरो यश नर नारी गावे, यहाँ पर आ जाएगा यश। आपको कविता याद ही होगी। उसके बाद में यहाँ है खाली जगह जालो देर बुलावे। तो मक्की जालो देर बुलावे, मक्की जालो देर बुलावे। तो ये राइट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 का अ क्वेश्चन है, समानार्थी शब्दों का मिलान करना है। तो यहाँ पर है सिखाए। तो सिखाए का मतलब होता है लपटे। इसका आंसर है, मैंने इसके सामने लिख रखा है, वहाँ पर आपको उल्टे पुल्टे कहीं पर भी आ सकते हैं, तो उनको सही तरीके से आपको मिलाना होगा। मान लो कि यहाँ पर आपके पहले आ गया और यहाँ पर आपके लिखा हुआ है सिखाए। मैं समझा भी देता हूँ साथ में। यहाँ पर लिखा है आपके सिखाए और सामने वाले यहाँ पर हमारे ऑप्शन है उसमें लपटे, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ लपटे, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे वैसे। ठीक है, तो यह सिखाए लपटे हो जाता है। और सहमी का मतलब होता है डरी और साखी का मतलब होता है गवाह। ठीक है, ये मेरा साखी है, ये मेरा गवाह है। उसके बाद में ब क्वेश्चन में विलोम शब्द मिलाना है, आपको विलोम शब्द से मिलान करना है। तो संत जन का मतलब हो जाएगा दुर्जन। संत जन मतलब ज्ञानी और दुर्जन का मतलब आप जानते हैं अज्ञानी होता है, दुराचारी होता है। तो ये इसका राइट है, इसके सामने लिखा हुआ विलोम। और दोष का अर्थ हो जाएगा आपके गुण, विलोम हो जाएगा गुण। और परमार्थ का आपके हो जाएगा स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ मतलब खुद के लिए और परमार्थ मतलब दूसरों के लिए। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, सबसे पहले प्यार बनाया। कविता में प्रेम के महत्व को कैसे दर्शाया गया है? तो देखो बहुत ही अच्छा आंसर है इसका। इस कविता में प्रेम को सृष्टि का आधार बताया गया है। सृष्टि का है वो आधार बताया गया है। इसमें हमारी कविता के अंदर बताया गया है कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये सभी प्रेम से अपने अपने स्थान पर मतलब अपना अपना कार्य करते हैं और ये सब एक दूसरे से प्रेम से जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा हमारे पोइम के अंदर लिखा गया है। प्रेम के माध्यम से ही संसार में शांति और सद्भाव स्थापित किया जा सकता है, जो मानव जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर है। आप सही ढंग से एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद में हमारे व्यावहारिक व्याकरण है और ये व्याकरण में कुल अंक हमारे 13 अंक के हैं। वैसे व्याकरण को आगे भी हमने हल किया है।
यहाँ पर व्यावहारिक व्याकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है हमारे 14वां क्वेश्चन कि अग्नि शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बना वाक्य है। जहाँ पर ऐसे यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची किस में आया। तो अनिल, अनिल तो यहाँ अग्नि का पर्यायवाची है नहीं। ज्वालामुखी की लपटें फैल रही, इसमें भी अग्नि का पर्यायवाची है नहीं। पताका लहरा रही है, इसमें भी अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन इसमें सुल्ले में पावक है, पावक का मतलब होता है अग्नि, है ना। तो स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला हमारा है मुहावरा कि फूले न समाना, यानी बहुत खुश हो जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम इस टाइप से करेंगे कि परीक्षा में प्रथम आने पर राम फूले न समाया। अब यहाँ पर आपको प्रथम आना है एग्जाम में अपनी कक्षा के अंदर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप अपने मन से वाक्य बना सकते हो, वाक्य होने चाहिए सही। सेकेंड यहाँ पर हाथ मलते रह जाना, हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हम करेंगे, अवसर निकल जाने पर आलसी लोग हाथ मलते रह जाते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहले एग्जाम की तैयारी नहीं की है और अभी वो तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो पछतावा कर रहे हैं, क्योंकि अब कम समय में ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते। ज़रूर रिवीजन कर सकते हैं, तो अभी तो आपके पास समय है, ज़रूर कुछ सीख लेना। उसके बाद में कमर कस लेना, कमर कस लेना मतलब तैयार हो जाना। तो अब आप कमर कस लो, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले। तो वाक्य प्रयोग हम करते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों ने अपनी कमर कस ली है ना। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पहला है आपके देखना, ठीक है। ये क्रिया शब्द है, कैसे शब्द है, क्रिया मतलब कोई कार्य बताते हैं, देखना। तो हमें हमेशा 80 फिल्में देखनी चाहिए, या हमने एक हाथी देखा, है, या और भी बहुत सारे बातें हैं, मतलब हम लिख सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में लिखना, वह अपनी कॉपी में सुंदर लेख लिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो भी लिखना है ये क्रिया है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो गया है। उसके बाद में तीसरा है सोना, ठीक है। तो स्वास्थ्य के लिए समय पर सोना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, लिंग बदलकर नए शब्द बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर ये दीपक एक लड़का है, तो इसका लिंग बदलेंगे तो ये हो जाएगा दीपिका। और मोर पुल्लिंग है, तो इसका लिंग बदलेंगे तो ये हो जाएगा मोर का मोरनी। उसके बाद में है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको नए वाक्य बनाने हैं। और सर्वनाम शब्द हमारे पहला तो है जैसा वैसा, तो ये दोनों ही वर्ड आने चाहिए इसमें। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर देखो ये जैसा भी आ गया और वैसा भी आ गया। इसके बाद में सेकंड है उसका, तो उसका घर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर ये उसका शब्द है जो सर्वनाम, इसका प्रयोग हो गया है। इसके बाद में हमारे क्वेश्चन है 17वें का, विशेषण का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। विशेषण का प्रयोग करना है, तो विशेषण यहाँ पर है कोमल, ठीक है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं। तो कोमल, बगीचे में कोमल घास उगी है, हाँ, या फिर उसके हाथ कोमल है। इसी प्रकार से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है इसमें कम, हमें भोजन में कम नमक का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम आसानी से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, यहाँ पर आपके अंक बार 24 रहेगा। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है कि वर्ग पहेली के आधार पर उत्तर दीजिए। आपको वर्ग पहेली के अनुसार उत्तर देने हैं, और यहाँ पर ये वर्ग पहेली है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिया गया है इसके अनुसार आपको आंसर करने। तो देखो इसका पहला है मत देने वाला। मत देने वाला मतदाता होता है, जो इसके अंदर से हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है ये या फर्स्ट में ये मतदाता, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड, पानी में रहने वाला जीव। तो पानी में रहने वाला जीव मछली है, यहाँ पर देखो ये मछली आया हुआ है। उसके बाद में पिताजी के पिताजी, जिसे हम कहते हैं दादाजी, यहाँ पर ये दादाजी भी बैठे हैं। उसके बाद में एक होने वाला, एक होने का भाव, एक होने का भाव एकता कहलाता है। तो यहाँ पर ये एकता लिखा हुआ है। उसके बाद में खेलने का स्थान मैदान, तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं, तो यहाँ पर ये मैदान भी मिल रहा है। उसके बाद में शरीर का पर्याय, तो उसे हम बोलते हैं पर्याय, पर्याय यानी उसका पर्यायवाची, ठीक है। तो शरीर का मतलब तन भी होता है, तो यहाँ पर ये तन भी है, ठीक है। ये आपको लिखने हैं, ये जैसे दादाजी, तो ये इसके अंदर से ढूंढ के लिखना। एकता है तो ये इसके अंदर से ढूंढ के लिखना होगा, आपको ऐसे पूछे जाएंगे सवाल। 6 अंक का ये रहेगा आपके। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, वो भी आपके 6 अंक का ही रहने वाला है, अथवा वाला क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन आपके कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक का चयन कर कहानी लिखिए। आपको कहानी लिखनी, कहानी तो आपको एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाती है। हाथी और दर्जी, जो हमने पीछे वाले अध्याय में पढ़ लिया है। एक मॉडल पेपर हमने प्रैक्टिस पेपर हल किया, उसमें हाथी और दर्जी की कहानी को हमने पढ़ लिया है। एक चतुर बंदर, एक लालची कुत्ता, तो यहाँ पर हम लालची कुत्ते वाली कहानी को याद करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक बार एक कुत्ते को मांस का टुकड़ा मिलता है। बच्चों सही ढंग से आप समझना। वह उसे लेकर नदी के पुल से गुजर रहा था। पानी में उसे अपनी परछाई दिखी, तो उसे लगा कि वह कोई और दूसरा कुत्ता है जिसके पास भी मांस है।
मतलब क्योंकि जो पहले वाला कुत्ता था उसके पास भी मांस का टुकड़ा था, तो उसने सोचा कि भाई दूसरा कुत्ता है उसके जो उसने अपनी परछाई उस पानी में देखी, तो उसने सोचा कि भाई ये एक दूसरा कुत्ता है और इसके भी मुंह में मांस का टुकड़ा है। उसने वह टुकड़ा छीनने के लिए उसके मन में विचार आया कि भाई मैं उसके पास जो टुकड़ा है उसको छीन लूं, और इसके लिए उसने अपना मुंह खोला, ठीक है, भौंकने के लिए, और भौंकने लगा, ठीक है। तो वो भौंकने लगा, मुंह खोलने के लिए भौंका, तो ऐसा करते ही उसका अपना जो टुकड़ा था वो नदी में गिर गया, और वह लालच के कारण भूखा रह गया, है ना, और उसको कुछ भी नहीं मिला, उसके मुंह में ओनली फॉर पानी आया। तो इसको विस्तार से थोड़ा कहने का मतलब इसको थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हो। या तो ये आपको लिखनी होगी एक स्टोरी यानी एक कहानी, या फिर अथवा वाला क्वेश्चन है जो संवाद से रिलेटेड है, संवाद के आपको 4-5 लाइनें लिखनी होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि गृह कार्य जाते समय अध्यापक एवं रमेश के मध्य हुए संवाद को लिखिए। तो यहाँ पर देखो अध्यापक क्या कह रहे हैं, रमेश अपनी गृह कार्य की कॉपी दिखाओ। तो रमेश क्या कह रहा है, जी सर ये रही मेरी कॉपी। अध्यापक कह रहा है कल का काम तो पूरा है लेकिन आज का एक सवाल अधूरा क्यों है। तो देखो आगे ये क्या बात बनती है। तो इस प्रकार से जो बातें होती है सर और आपके बीच में वही आपको लिखनी है। तो रमेश कहता है सर वह सवाल मुझे समझ नहीं आया था, क्या आप दोबारा समझा देंगे। अध्यापक हाँ क्यों नहीं, ध्यान से समझो और इसे अभी पूरा करो, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका संवाद हो गया। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में या तो आपको एक विद्यार्थी को लिखना पड़ेगा प्रार्थना पत्र, या फिर आपको एक लिखना पड़ेगा पत्र। तो यहाँ पर हम प्रार्थना पत्र आपके लिए तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको समझाते हैं। जो ये प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन है हमारे टीसी प्राप्त करने हेतु। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया गया इसी टाइप से आपको वहाँ लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, उसके बाद में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उस प्राथमिक विद्यालय जयपुर, जो भी आपके प्रश्न के अंदर जो भी लिखा हुआ आता है एड्रेस वही आपको लिखना। उसके बाद में विषय लिखते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे हम टीसी कहते हैं इंग्लिश में, ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु। उसके बाद में हम लिखेंगे महोदय असंविनीय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से अजमेर हो गया है। आप कुछ भी लिख सकते हो, मेरा पूरा परिवार अब वही रहेगा, अतः मैं अपनी आगे की पढ़ाई वहीं जारी रखूंगा, कृपया मुझे विद्यालय से टीसी दिलाने की कृपा करें। आपने सही ढंग से याद किया हुआ होगा, एक बार इसको देख लेना ताकि आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र रमेश वर्मा। उसके बाद में कक्षा लिखेंगे। या तो आपको मैंने बताया कि आपको या तो प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर आपको लिखना होगा पत्र। तो यहाँ पर ये पत्र दिया गया है कि अपने भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने हेतु एक एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर ये पत्र इस टाइप से हम लिखते हैं। पत्र की शुरुआत यहाँ से करते हैं, जो भी एड्रेस होता है वो यहाँ लिखते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको लिखना अपने मन से आदर्श नगर जयपुर। उसके बाद में हम दिनांक डालते हैं, जो भी दिनांक होती है वो, जैसे यहाँ पर मैंने आज 26 फरवरी डाली हुई है। उसके बाद में जिसको भी हम पत्र लिख रहे हो, जैसे प्रिय मित्र राहुल को आप पत्र लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे सब प्रेम नमस्ते। उसके साथ में इस टाइप से आगे हम लिखेंगे, इसका फॉर्मेट इस टाइप से। वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लो, समझ लो। उसके बाद में इसका एंडिंग पॉइंट हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं परिवेश से रिलेटेड रहने वाला है, सजगता से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है, टेलीविजन पर लिखो, मेरा प्रिय खेल पर लिखो, हमारा नगर जयपुर पर लिखो, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक बार पढ़ लेना, समझ लेना है। तो यहाँ पर मेरा प्रिय खेल है, उस पर हमने ये निबंध तैयार किया है, तो आपको एक बार पढ़ लेना है। इनको थोड़ा वहाँ पर अलग ढंग से दर्शाने की कोशिश करना, मतलब थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करना, ठीक है। जितनी भी आपको स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, उसको कवर करना है पूरा पूरा। तो ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लो। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हल सही। उसके बाद में हमारे परिवेश सजगता से रिलेटेड यहाँ पर है, जो अंक बार 8 है, 2 क्वेश्चन है 22वें के अंदर। 22वें का पहला क्वेश्चन है, ये तो इम्पोर्टेंट है, आपके पर्यावरण में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अपने कक्ष को स्वस्थ एवं सुसज्जित रखने के लिए आप क्या क्या करेंगे। यानी अपनी कक्षा है, अपने मोहल्ला है, अपना विद्यालय है, उसको स्वस्थ रखने के लिए आप क्या क्या करोगे। तो ये पॉइंट तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चौराहे पर लाल हरी पीले रंग की बत्तियां का अर्थ बताइए। अब आप सभी को पता ही है, लाल बत्ती है इसका मतलब है रुक जाना है, पीली बत्ती है मतलब आपको तैयार होना है, और हरी बत्ती का मतलब है आपको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से ये है, थोड़ा व्यवस्थित विस्तार से लिखना है। तो इस प्रकार से ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी का प्रैक्टिस पेपर था। तो आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और वीडियो को यदि आपने यहाँ तक देखा है तो एक बार कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें।
तो अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।